आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे ही आपको खबरें दिखाई जाती है ना टेलीविजन पर कि बड़ी खबर, कैसे बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। बड़ी खबर, बीजेपी की रैली में भारी भीड़। बड़ी खबर, मोदी जी पहुंचे गुजरात, दिया सौगात। ऐसे ही खबरें आपको मीडिया चैनल दिखाता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आपको मीडिया चैनल असलियत नहीं दिखाता, सच्चाई नहीं दिखाता कि कैसे गुजरात में लगातार खाली कुर्सियों का वीडियो सामने आ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की रैली का वीडियो हो या फिर जेपी नड्डा की रैली का वीडियो हो, वहां पर वो लोग जाते तो हैं संबोधन करने, गुजरात के लोगों को लुभाने के लिए, गुजरात वासियों को सौगात देने के लिए, लेकिन खाली कुर्सियां पड़ी रहती है, खाली कुर्सियां दिखाई देती है चारों तरफ। इसी तरीके का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बीजेपी की गौरव यात्रा जो शुरू हुई है, उस गौरव यात्रा में बैक टू बैक जो है खाली कुर्सियों का नजारा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर नहीं हो सकती है क्योंकि ये बासी खबर ही है। लगातार इस तरीके की खबरें आएंगी तो बासी ही है दोस्तों। गुजरात चुनाव से पहले इस तरीके का खाली कुर्सी देखना ये अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। गुजरात के जो जनता है वो किस तरीके से बीजेपी को लेकर अपना नजरिया रख रही है, वो इन खाली कुर्सियों के जरिए पता चल रहा है। अब एक और वीडियो आज फिर से वायरल हो रहा है, उस वीडियो को भी आप देख ही चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और तमाम जो बीजेपी के लोग चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, गौरव यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उस यात्रा में जो भीड़ है वो देखने लायक है कि कैसे जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा जाने वाली है और हर रोज नया इतिहास लिख रही है। लेकिन गुजरात में भी एक नया इतिहास लिखा जा रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर भीड़ ना आना, लोगों का जो है इंटरेस्ट ना दिखाना, भीड़ में आकर ना उनका ये एक तरीके से बता देना कि वहां पर परिवर्तन की जो लहर है वो शायद देखने को मिल सकती है। गुजरात की जनता का जो कई बार ऐसी वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो कह रही है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए। बहुत ज्यादा हमने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था और वो भरोसा जो है वो बढ़ती महंगाइयों ने हमारा कमर तोड़ दिया है। चाहे वो महंगा पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो या फिर खाद्य सामान हो, अनाज हो, सब कुछ महंगा हो गया है। अच्छे दिन लाने के वादे किए गए थे लेकिन वो अच्छे दिन कहीं से कहीं तक नहीं आया है। तो आप दोस्तों देखिए ये वीडियो किस तरीके से फिर से वायरल हो रहा है। चिराग पटेल जो है फिर से इन्होंने ही ये वीडियो वायरल किया है और यहाँ का कोई लोकल चैनल है जो इस खबर को कवर कर रहा है। इस पे लोगो भी लगा हुआ है, जीएस करके कुछ न्यूज है, गुजरात का ही कोई चैनल है, जहां पर गौरव यात्रा में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो नजर नहीं आ रही है। चिराग पटेल लिखते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अक्सर गुजरात की ऐसी वीडियो डालते हुए नजर आते हैं और इस बार लिख रहे हैं कि गुजरात को 2-3 बहुमत से जिताना है, लेकिन पहले 500 आदमियों को इकट्ठा तो करो। भाजपा की गौरव यात्रा में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मौजूदगी में मोरबी नगर दरवाजा चौक पर गौरव यात्रा सभा में 500 कुर्सियां तक नहीं भरी हुई है। कुर्सियों की तस्वीर दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अच्छा बड़ा रुतबा कद इनका है बीजेपी में, और इनकी रैली में ये बोल रहे हैं और लोग सुनने नहीं आए हैं। सिर्फ बीजेपी के ही लोग नजर आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि वो भगवा टोपी लगाकर और गले में जो माला है वो लगाकर बैठे हुए हैं। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को इस रैली में बुला लिया है और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है किस तरीके से प्रचार प्रसार करके लोगों का भरोसा जीत रही है। बल्कि लोग नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता इस रैली में इकट्ठा हुए हैं। और बीते दिनों आपने खुद देखा था जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की जब गौरव यात्रा शुरू की थी, जब उन्होंने झंडी दिखाई थी और उस झंडी में कैसे लोगों का ना आना, ये अपने आप में बड़ी बात जो है वो दिखाई देती है। अब दोस्तों आपको बता दें, गुजरात तक जो चैनल है उसने भी ये खबर जो है छापी है और ट्वीट की है और गुजरात तक जो लिख रहा है इस ट्वीट में, हालांकि गुजराती में है और मुझे गुजराती आती नहीं है, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट किया और गूगल ट्रांसलेट करके जो मुझे दिखाई दे रहा है तो गुजरात तक लिखता है ट्वीट करते हुए कि गुजरात में मोदी मंत्री का भारी विरोध हो रहा है, यात्रा में खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। यानी कि इस यात्रा में
बीजेपी का जबरदस्त तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी रैलियों में जाना नापसंद कर रहे हैं। और जो रैलियां हैं वहां पर खाली कुर्सी साफ तौर पर अंदाजा जो है आपको नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चली है वादा करने, लोगों को विश्वास दिला रही है कि गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही वापसी होगी। कैसे वापसी होगी जब लोग इन्हें सुनने नहीं आ रहे हैं, रुझान कहीं और नजर आ रहा है। लोगों की जो रैलियों की भीड़ जो है वो किसी और पार्टी की नजर में जो है दिखाई दे रही है कि कोई और पार्टी वहां पर अगर जाकर रैलियों को संबोधित कर रहा है तो वहां पर भीड़ का जो हुजूम है वो नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रही है बीजेपी कि वो गुजरात के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे सौगात शिलान्यास कर दिए हैं कि अब गुजरात में जो है मॉडल का तो हम पहले दुहाई देते ही थे, लेकिन अब इन तमाम चीजों की भी दुहाई देंगे कि जैसे वंदे भारत हो गया, मेट्रो का उद्घाटन हो गया। तो इन सब को लेकर लोगों के जहन में ये चीजें डालने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास कर रही है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि महंगाई की जो मार है वो आम जनता पर लगातार प्रहार कर रहा है। महंगाई की मार से जनता त्राही माम कर रही है कि कितना ज्यादा हर चीज महंगा हो गया है। आम आदमी का जो जेब है वो ढीला होता जा रहा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों की जो चीजें हैं वो उस उम्मीद पर नहीं उतर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि शायद वो उतरे। अब आम आदमी जो है वो क्या चाहता है कि उनका जो महंगाई का मार है वो कम हो, बोझ जो है वो कम हो, 3 टाइम का खाना जो है वो उन्हें अच्छे से मिले, मशक्कत करनी ना पड़े। लेकिन अब तो जद्दोजहद करना पड़ रहा है। नौकरी से लेकर तमाम चीजों में हर तरफ मारा मारी हो रहा है कि कैसे किसी को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। रोजगार तो है नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महंगाई इस बार लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला। हालांकि गुजरात इलेक्शन का अभी डेट नहीं आया है, हिमाचल प्रदेश का तो अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन गुजरात का लग रहा था कि डेट आएगा उस इलेक्शन का, तो उसका डेट अभी नहीं आया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी जितना शिलान्यास और जो वादे हैं वो कर सकती है, इससे शायद वहां की जनता जो है कुछ उन पर उम्मीद जता सके तो ये अच्छी बात है, बेहतर होगा। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है, जो वीडियो आ रहे हैं, वो अपने आप में कई चीजें पूछ डाल रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में कहीं जमीन तो खिसक नहीं रही है। हालांकि जो गोदी चैनल्स है उनके सर्वे में कुछ और नजर आ रहा है, सी वोटर सर्वे हो गया और जो भी इनके चैनल्स के जो सर्वे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नजर आ रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत, जो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है वो ये है। आप इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल राज किया, इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा और पीयूष गोयल की रैलियों में भीड़ नहीं नजर आ रही है, कुर्सियां खाली पड़ी है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ तो जमीनी स्तर पर लोगों को लग रहा है, तभी तो इस तरीके की चीजें नजर आ रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का क्रेज लोगों के अंदर भरा पड़ा था। ये आप भी मानते हैं 2014 लोकसभा चुनाव जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों से लोगों का दिल जीत लिया था कि अच्छे दिन जो लाएंगे, उस पर लोगों ने भरोसा जताया था। और अच्छे दिन का इंतजार करते करते 8 साल पार हो गया है और 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाला है। तो आखिर कब अच्छे दिन आएंगे, इसकी उम्मीद में जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि अच्छे दिन कब कब आएगा। हिंदू मुसलमान करने से अच्छे दिन नहीं आते। हिंदू मुसलमान करने से लोगों के घरों का राशन नहीं भरता है, लोगों के पेट नहीं पलते हैं। उनको चाहिए तो रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि आम इंसान का हक है। और वही हक उन्हें जब ना मिले तो कुछ इस तरीके से गुस्सा जो है लोगों का निकल आता है और विरोध का जो तस्वीर है वो नजर आने लगता है। दोस्तों आपको कुछ खबरें भी अपडेट बता दूं कि गुजरात को लेकर क्या है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन अब वो हरी झंडी रवाना जहां जहां पर जा रही है वहां वहां पर लोग जो है सीधे तौर पर भीड़ नजर ना आना, ये गौरव यात्रा के लिए कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। आम आदमी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री ने निशाना भी साधा था। गुजरात में आम आदमी पार्टी को निशाना पर लेते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये तेज तर्रार लोग आम आदमी पार्टी का समूह है, उनकी दिल्ली मॉडल क्या है, अगर वो ईमानदार हैं
तो आपको मीडिया इसे दिखाने के लिए दिल्ली ले जाए। मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाते। ये लोगों को ऐसा समूह है, ये बीजेपी, मतलब बीजेपी को तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के नेता ने जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए कहा ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका कोई मॉडल नहीं है, दिल्ली में क्या मॉडल है ये आज तक लोगों को नहीं दिखा पाए हैं। तो इस तरीके की बातें जो है नेताओं की होते रहती है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर कटाक्ष करती है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर, कांग्रेस बीजेपी पर। तो ये इनका जो शेड्यूल है ये होता रहता है राजनीति में। लेकिन जनता क्या चाहती है उस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा, सरकारों को ध्यान देना होगा, हुक्मरानों को ध्यान देना होगा कि इन तमाम चीजों से जनता का हल जो है वो नहीं निकल पाता है। कि अगर आप कह दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन असलियत क्या है ये सरकार भी जानती है कि महंगाई किस कदर बढ़ रहा है और लोगों की हालत क्या हो रही है। और इसी वजह से इतना ज्यादा जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गृह राज्य में करना पड़ रहा है, तमाम नेताओं को उतारना पड़ रहा है और लोगों के तक जाने को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद वहां पर कई सालों तक राज कर चुके हैं, अगर वाकई गुजरात मॉडल अच्छा और बेहतर होता तो उनको इतनी जद्दोजहद करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो इतनी जद्दोजहद करते। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए विकास, और वो विकास के नाम पर खुद जो है वोट देने चल पड़ते हैं। हाँ, कभी कभी लोग भटक जाते हैं, हिंदू मुसलमान की चीजें हो जाती है, कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वहां पर राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिलता है। लेकिन इतनी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गृह राज्य में करना पड़ रहा है गुजरात में, ये अपने आप में भी एक सवाल खड़ा करता है दोस्तों कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। कभी सचिवालय के रिपोर्ट्स जला दिए जा रहे हैं, कागजी जो कागज हैं वो जला दिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा खाक हो जा रहा है जलकर। तो ये तमाम चीजें जो हैं अचानक से इलेक्शन के टाइम ही क्यों नजर आ रहा है, क्यों आखिर इस तरीके की तस्वीरें गुजरात से निकल कर आ रही है, सोचने वाली बात है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।